बीजेपी ने राजस्थान में आज अपनी दूसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा को आदिवासी बाहुल्य डूंगरपुर जिले में स्थित आदिवासियों के सबसे बड़े आस्था के केंद्र बेनेश्वर धाम से रवाना कर दिया। इससे पहले अमित शाह ने बेनेश्वर धाम मंदिर में पहुंचकर के पूजा अर्चना की है और फिर बेनेश्वर धाम के पास में एक बड़ी जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने परिवर्तन यात्रा के बारे में पूरी जानकारी भी दी। 19 दिन घूमेगी, लगभग 2500 किलोमीटर घूमेगी, 52 विधानसभाओं में संपर्क करेगी, 156 जगह पे छोटी सभाएं, 52 जगह पे सभाएं और 54 जगह पे बड़ी सभाएं कर पूरे राजस्थान में परिवर्तन का संकल्प करने का काम करेगी। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से कांग्रेस पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2024 में कांग्रेस दूरबीन से भी नहीं दिखेगी। शाह ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों पर गहलोत सरकार को जमकर घेरा। एक घमंड या गठबंधन जो बनाया है, उनको अपना नाम बदलना पड़ा है। हमारे गुजरात राजस्थान में जब दिवाला निकलता है ना, तो पीढ़ी का नाम बदल देते हैं। बदलते हैं या नहीं बदलते भाई? जरा जोर से बोलो, बदलते हैं नहीं बदले? इनकी आबरू का दिवाला निकला है। उन्होंने यूपीए से बदलकर इंडी अलायंस नाम रखा है। 2014 में थे, 19 में उससे भी कम हुए और अब ये शुरू किया है सनातन धर्म के खिलाफ आलाप। 2024 में दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ोगे, दूरबीन लेकर भी हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्करे तोयबा से भी खतरनाक है। कोई भी लाल कपड़े पहनकर आता है, उनको लाल कपड़े की जगह लाल डायरी ही दिखाई पड़ती है। आपको मालूम है ना लाल डायरी क्या है? मालूम है या नहीं है? मैं फिर से बता देता हूं, ये लाल डायरी के अंदर अशोक गहलोत के सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा है। और ये लाल डायरी गहलोत जी हमने नहीं दी है, आपकी सरकार के मंत्री ने ही एक लाल डायरी दी है। वो लाल डायरी में खनन विभाग के 66,000 करोड़ के घपले का जिक्र है। और गहलोत साहब जो है ना, ये जादूगर, अच्छी अच्छी चीजें गुम कर देते। मैंने बचपन में कई जादू देखे हैं। कोई रुमाल गुम कर देता था, कोई टोपी गुम कर देता था, कोई कलम गुम कर देता। राजस्थान में से अशोक गहलोत ने पूरी बिजली ही गुम कर दी। बोलिए, गुम हुई या नहीं हुई बिजली? तो ये जादूगर साहब ने सारी स्वास्थ्य सेवाओं को गुम कर दिया, युवाओं की रोजगारी को गुम कर दिया और महिलाओं की सुरक्षा को भी ये जादूगर अशोक गहलोत ने गुम करने का काम किया है। तो वहीं अमित शाह ने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां लोगों के बीच में रखते हुए राजस्थान से कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 80 लाख किसानों के खातों में सीधा पैसा पहुंचाया है। हमने राजस्थान के हर किसान को, 80 लाख किसानों को 16,000 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। डूंगरपुर में अमित शाह के कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज ये परिवर्तन यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके सबके इस क्षेत्र से, इस पवित्र मंदिर के क्षेत्र से और उस जनजाति भाई के क्षेत्र से जिसके लिए उसका स्वाभिमान उसका सबसे बड़ा धन है। वो घास की रोटी खाया था, परंतु उसने
अपने स्वाभिमान और ईमान को कभी नहीं बिकने दिया, न तब न अब, और इसके लिए हम सब आपको नमन करते हैं। आजकल महंगाई राहत कैंप सरकार चला रही है, ये अन्नपूर्णा किट बांट रही है। आदिवासी भाइयों, अन्नपूर्णा किट के भोजन को खा मत लेना। 22 जिलों के अंदर यह मानक पाए गए हैं, इसमें संस्थागत भ्रष्टाचार है। ये स्मार्टफोन बांटने की कोशिश कर रहे हैं। स्मार्टफोन, सैमसंग का वो फोन जो 2G स्पेक्ट्रम का जो डिलीट हो गया, जो बिक्री नहीं कर रहा था, उसमें भी संस्थागत भ्रष्टाचार है। संविधान को नमन नरेंद्र मोदी जी करते हैं। अभी तक संविधान की रक्षा की है, लेकिन आपके बीच में भ्रम फैला रहे हैं, इसलिए आप उस भ्रम में नहीं आए। कोई भी ऐसा आदिवासी समाज का हित होगा, भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च स्थान पे उस हित को रखेगी और आपके हितों का कल्याण करेगी। आप डबल इंजन की सरकार बनाओ। दुर्भाग्य है कि जैसे जयपुर बम ब्लास्ट में इन्होंने हल्की पुलिस कार्रवाई की और वो आतंकवादी बरी हो गए, वैसे ही इस पुलिस की नाकामी के कारण आज वो कन्हैया जी के हत्या करने वाला वो हत्यारा, जहां पुलिस की कमजोर कार्रवाई के कारण उसकी जमानत हो गई और जिन लोगों ने उन हत्यारों को पकड़ा, आज दिन तक इस सरकार ने उसको सुरक्षा नहीं दी। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने गठबंधन के नेता द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए बयान पर भी निशाना साधा। कहा कि इंडिया अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस के बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हिंदू धर्म को खत्म करने की बात कही। इंडिया अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। तो वहीं उपराष्ट्रपति के प्रदेश दौरे को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का 2 दिन का प्रदेश का दौरा है, जहां पर जयपुर, कोटा और टोंक जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर में महारानी कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होंगे और तय कार्यक्रम के मुताबिक कोटा में कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को भी संबोधित करेंगे। टोंक के डिग्गे में कल्याण धनी मंदिर में दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। राष्ट्रपति के प्रदेश के दौरे को लेकर के अब बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जानकारी के मुताबिक टोंक के दिग्गी कल्याण जी मंदिर में भी दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिन के प्रदेश के दौरे पर होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर जयपुर में एम्बुलेंस 108 का चक्का जाम आज है और एसएमएस के बाहर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस कर्मचारी जुटे हुए हैं। संविदा कैडर में अपने आप को शामिल करवाने की मांग कर रहे हैं। ठेका प्रथा बंद करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी यहां पर समझाइश करने के लिए पहुंचा हुआ है। एम्बुलेंस कर्मियों के धरने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये 108 के एम्बुलेंस कर्मी हैं जो अब प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इन्हें संविदा कैडर में शामिल किया जाए, ठेका प्रथा बंद करें। अभी अलग अलग ठेकेदारों के मार्फत ये लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और लगातार इस बात के आरोप भी लगाते रहे हैं कि ठेकेदार जो है इनको कम पैसे देते हैं। 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन किया गया। राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं। बड़ी खबर है और इस वक्त की जयपुर से 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों का ये चक्का जाम है, जहां राजधानी में इन कर्मचारियों की ओर से जुट करके नारेबाजी की गई है। ठेका प्रथा के खिलाफ इन्होंने नारेबाजी की, कहा ठेका प्रथा को बंद किया जाए और साथ ही साथ इनका संविदा कैडर बनाया जाए। तो राजधानी में आज एम्बुलेंस कर्मियों की ओर से प्रदर्शन किया गया। मरीजों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ा है।
प्रदेश में 108 एम्बुलेंस के चक्का जाम करके जो कर्मचारी हैं, ड्राइवर्स हैं, वो सभी यहाँ पर हड़ताल पर उतरे हुए हैं। राजधानी जयपुर में तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये तमाम जो एम्बुलेंस कर्मी हैं वो यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं और ठेका प्रथा खत्म करने की जो मांग है वो इन्होंने यहाँ पर बुलंद की हुई है। बड़ी संख्या में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी करते हुए जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो एम्बुलेंस जो है खड़ी हुई दिखाई आपको दे रही है और यहाँ जो जमा लोग हैं उनसे बात करने की हमारी कोशिश है कि आखिर किस वजह से वे एम्बुलेंस आज यहाँ पर नहीं चला रहे हैं। मरीजों के लिए जो परेशानी का जो सामना करना पड़ा है उसकी वजह किस तरह से देखते हैं, बात करने की कोशिश है। क्या वजह है जो आप लोग यहाँ पर आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और साथ ही में आप लोग यहाँ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, मरीजों की सेवा आप नहीं कर रहे? देखिए, एम्बुलेंस कर्मचारी स्थायीकरण की मांग को लेकर लगातार संघर्षरत है। सरकार द्वारा किसी तरीके से सुनवाई नहीं होने पर 10 एम्बुलेंस कर्मचारी पिछले 10 घंटे से लगातार पूरे राजस्थान भर की एम्बुलेंस गाड़ियां बंद करके और हड़ताल पर बैठे हैं मेडिकल कॉलेज जयपुर के सामने। क्या आप लोग की वार्ता हो पाई है या फिर अभी भी बातचीत का दौर शुरू नहीं हो पाया है? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा राजस्थान की जनता को कि पिछले लगातार 2-3 साल से हम लोग स्थायीकरण की मांग को लेकर लगातार सरकार को ज्ञापन और अन्य माध्यम से चेताते रहे, लेकिन सरकार द्वारा किसी तरीके से हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं हो पा रही है? हाँ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। सरकार की तरफ से कोई वार्ता का मैसेज नहीं आया है। हम लगातार जब तक वार्ता का नहीं आता है तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। हमारी एक ही मुख्य मांग है संविदा कमेटी। तो वहीं नीमका थाना में मामूली कहासुनी के बाद आज फायरिंग हुई है और औद्योगिक इलाके में ये फायरिंग होने की खबर मिल रही है। देर रात को एक जनरल स्टोर की दुकान पर यह फायरिंग हुई थी। फायरिंग के दौरान दुकानदार को गोली लगने की भी जानकारी है। गोली लगने से दुकानदार गंभीर रूप से घायल हुआ है। बाइक पर सवार होकर के 3 बदमाश यहां पर पहुंचे थे। घायल दुकानदार को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया। बहरहाल तस्वीरें मौके की हैं, जहां अब पुलिस की ओर से इस पूरे मामले पर तफ्तीश की जा रही है, जांच की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद फायरिंग की घटना होने की जानकारी सामने आ रही है। जनरल स्टोर की एक दुकान पर यह फायरिंग हुई है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने धरियावद मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चीर हरण हो रहा है और सरकार आंख बंद करके बैठी है। देखिए, विषय ये नहीं है कि आपने 11 सदस्यों की कमेटी बनाई। विषय ये भी नहीं है कि आपने 10 लाख रुपए का मुआवजा राशि दी, या विषय ये भी नहीं है कि आपने संविदा पर एक नौकरी देने की घोषणा की। ये सब तेजाब डलने के बाद पर उस पर मलहम लगाने के कृत्य है। विषय यहाँ यह है कि राजस्थान में उन 2 लाख महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में, अबोध बालिकाओं के साथ, जिनके साथ पिछले इस 5 साल के शासनकाल में गहलोत साहब के इस तरह का अमानवीय कृत्य हुआ, उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया गया। लेकिन निरंतर ऐसी घटनाएं होने के बावजूद भी सरकार उन पर रोकथाम क्यों नहीं लगा पाई? अभी चीर हरण हुआ यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, और जयपुर में बैठी मुगलिया सल्तनत के मुखिया धृतराष्ट्र को वो दिखाई नहीं दिया। जहां महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ, युवाओं के सपनों को रोंदा जा रहा है, किसानों के साथ वादा खिलाफी हो रही है। इसलिए राजस्थान में ये परिवर्तन यात्रा 2023 में कमल खिला है। एक बार गृह मंत्री जी को दोनों हाथ उठाकर विश्वास दिलाएं कि 2023 और 24 के चुनाव तक हम जब तक इस काम को नहीं सफल होते तब तक नहीं बैठेंगे। एक बार हाथ उठाकर जयघोष करें। तो वहीं बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा रथ के आज गंगापुर सिटी से होकर गुजरने के दौरान रूट चार्ट को लेकर के पुलिस और भाजपा के कार्यकर्ताओं में आपस में जमकर झड़प हुई है। गंगापुर सिटी के होटल पर्ल से जैसे ही परिवर्तन संकल्प यात्रा का रथ आगे बढ़ा और गंगापुर सिटी के अंदर जाने की बारी आई, तभी पुलिस प्रशासन ने परिवर्तन संकल्प यात्रा को रोक दिया। कहा कि गंगापुर सिटी के मुख्य मार्ग से होकर के नहीं गुजर सकते। फिर क्या था, परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल कार्यकर्ता पदाधिकारी आक्रोशित हो गए। पुलिस कार्यकर्ताओं के बीच में यहां पर झड़प हुई और आक्रोशित कार्यकर्ता सड़क पर धरना देकर बैठ गए। जमकर पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई।
तो वहीं झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में आज गंदे पानी की समस्या से परेशान लोगों के सब्र का बांध टूट गया। नाराज ग्रामीणों ने सुल्ताना चिड़ावा मार्ग को बंद कर दिया। रास्ता बंद करने की सूचना पर सुल्ताना सरपंच मौके पर पहुंचे। रास्ता बंद कर बैठी महिलाओं ने सरपंच को जमकर खरी खोटी सुनाई। महिलाओं ने बताया कि बीते 15 दिन से गंदा पानी जमा होने से जीना दूभर हो गया है। गंदे पानी की वजह से इलाके में मौसमी बीमारियां बढ़ी हैं। रास्ते में गंदा पानी भरा होने के कारण लोगों को रास्ते से निकलना मुश्किल हो गया है। रास्ता बंद होने की वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें भी लग गई और ग्रामीण समस्या के समाधान की मांग को लेकर के अब कोशिश कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहल्ले वाले यहाँ खड़े हुए हैं आज इस गंदे पानी को लेकर के। यहाँ आज इस पानी को भरे हुए 15 दिन हो गए और इसमें मक्खी मच्छर सब पैदा हो गए। इतना बदबू आ रही है इस पानी में। हमने सरपंच को कहा था, वो तो कहते हैं नारवाड़ी में जाके देखो, वहाँ भी बदबू आ रही है। कोई सुनाई नहीं हो रही, सब कुछ हो रहा है लेकिन और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, एएसआई खुशीराम को सस्पेंड कर दिया गया है। न्यूज 18 राजस्थान ने खबर दिखाई। सबसे पहले वायरल वीडियो जो वायरल हुआ था उसे लेकर के जानकारी दी और इसके बाद अब बड़ा एक्शन किया गया पुलिस महकमे की तरफ से। बयाना की झील चौकी इंचार्ज एएसआई खुशीराम सस्पेंड कर दिए गए हैं। पैसे के लेन देन का वीडियो वायरल हुआ था। 500 रुपए के 16 नोट खुशीराम ने अपनी जेब में डाले थे और इस दौरान का वीडियो वायरल हो गया। 8000 रुपए की रिश्वत लेते हुए खुशीराम कैमरे में कैद हो गया। इसका वीडियो वायरल हो गया था और अब पुलिस महकमे ने एएसआई खुशीराम को सस्पेंड किया है। ये देखिए, इस तरह के पुलिस प्रशासन के ऊपर एक कई सवाल भी खड़े करते हैं। इस तरह के वीडियोस जो बताते हैं कि कैसे करप्शन जो है, भ्रष्टाचार है, वो समाया हुआ है डिपार्टमेंट में।